हम सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मनाने जा रहे हैं। आज विश्व को महती आवश्यकता सांप्रदायिक सौहार्द की। दिन दिन जो विश्व में भौतिक सुखों की वृद्धि हो रही है, आपस में सांप्रदायिकता भी दिनों दिन बढ़ रही है। आज विश्व में शांति की जरूरत है। इस जरूरत के लिए सबसे ज्यादा हमें जरूरी है सांप्रदायिक सौहार्द रहे। हम हनुमानगढ़ की ये समिति इस बारे में बड़ी सौभाग्यवर्धक है। हनुमानगढ़ जिला सांप्रदायिक सौहार्द का एक विशेष उदाहरण है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह रहते हैं। इस दिवस को इस रूप में मनाना चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी ये समझे कि हमारे अंदर हम एक मानवीय गुणों से, इंसानियती गुणों से संपन्न होना चाहिए। किसी जात पात धर्म के विभेद को नहीं समझना चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ कि विश्व में शांति बनी रहे और सांप्रदायिकता की किसी भी प्रकार की आपस में सांप्रदायिकता की कोई तनाव नहीं हो। और इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी जैन सभाएं के अंदर अणुवत समितियां ये सांप्रदायिक सौहार्द दिवस मना रही हैं। ओम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आचार्य तुलसी जी द्वारा चलाया हुआ अणुव्रत सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस मौके पर जो उनके मार्गदर्शन उन्होंने दिए कि सभी धर्म मिलजुल करके इसको मनाते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ जिला एक ऐसा जिला है सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उनके जो अणुव्रत बताए हुए हैं उनका सब लोग यहाँ पालन करते हैं और उससे लोगों में अपने आप में प्रेम भाव एकता का देखने को मिलता है। तो मैं आज बहुत इस मौके पर सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी जी द्वारा चलाए गए इस साप्ताहिक अणुव्रत में सब भाग लें, सब मिलजुल कर बैठ के गोष्ठी करें और उनके जो व्रत हैं अणुव्रत उनका पालन करें। तो मैं समझ रहा हूँ हमारे जीवन में एक नया बनाएगा, हमारे अच्छे विचार पैदा होंगे और समाज में हम सब मिलजुल रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत बधाई व्यक्त करें। जैन धर्म के सब अनुयायी, धन्यवाद, आपने आज मुझे सत्संग में बैठने का मौका दिया। श्री पूज्याचार्य तुलसी जी, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन 70 साल पहले जो चलाया था, जिसका भाव यही था कि जीवन में कुछ अच्छा करना, अच्छे गुणों का धारणी होना। जब तक हमारे जीवन में अच्छे विचार नहीं होंगे, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। उन्होंने एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आज सर्वधर्म सम्मेलन में, एकता सम्मेलन में कुछ विचार, कुछ अनुभव आपके साथ साझे करूंगा। हर एक धर्म में यही बताया कि परमात्मा ईश्वर एक है, हम सभी उसी की अंश हैं। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि परमात्मा हर एक में है। सब कट राम बोले, राम बिना को बोले रे। कबीर जी बोलते हैं अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। सो हर एक धर्म में हर एक भक्त, सूफी, संत जो भी हैं, उन्होंने यही बताया कि वो ईश्वर एक है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। हिंसा जीवन को नष्ट कर देती है। मन में शांति और मन के ठहराव के लिए हमें उस प्रभु चरणों में अपने मन को एकांत, अपने मन को टिकाने के लिए, ठहराव के लिए हिंसा को निकालना पड़ेगा। जो बाबा फरीद जी हैं, उन्होंने बोला है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हटाए। कि हे बंदे, अगर तेरा कोई बुरा करता है ना, तो भी तू उसका भला कर, क्योंकि अच्छे का सभी अच्छा करते हैं लेकिन बुरे का कोई अच्छा नहीं करता। बाबा फरीद जी ने कहा कि अगर तू उस ईश्वर को अपने इर्द गिर्द मानता है तो उस बुरे में भी वो ईश्वर है। कट कट में हर जू बसै, संतन कहो पुकार, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। सो जीवन में कुछ ऐसा करें, अपने विचार, अपने ख्याल अच्छे हों और हमारे आपस में एकता, प्यार, मिठास हो। एका माए जुगत व्यय, तीन चेले प्रमाण, एक संसारे, एक भंडारे, एक लाए दीवान। सो आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारे आपस में एकता, प्रेम और अहिंसा का हम सबूत दें और सभी को हम यही संदेश दें कि हमारा संसार में कोई दुश्मन नहीं, हम सभी परमात्मा के उस ईश्वर के औलाद, हम आपस में भाई बहन हैं। हमारे जीवन में प्यार और दया होनी बहुत जरूरी है। सो धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। धन्यवाद जी। महामनीषी आचार्य श्री महासन्मान जी को मेरा सत्संग नमन। आज हम सांप्रदायिक सौहार्द दिवस सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा दिया गया अवदान अणुव्रत
जिसकी कड़ी में हम ये सौहार्द दिवस मना रहे हैं। आज के समय में इसकी प्रसन्नता बहुत अधिक है। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत जरूरी है। हमें आपस का वैर भाव छोड़कर सब धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का वैर आपस में नहीं रखना चाहिए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज अनुव्रत सप्ताह के शुभ अवसर पर परमपिता परमात्मा से हम सभी मिलजुल करके यही कामना करते हैं कि इस समय इस महामारी के निवारण हेतु सभी धर्म के अनुयायियों को उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें, सुख समृद्धि रहे। जो रोग है इसकी निवृत्ति हो, सभी निरोग रहें, सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, आपस में वैर विरोध न हो, आपस में भाईचारा हो, सभी को प्रेम से रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, परोपकार करें, एक दूसरे के काम आए और भाईचारा बनाए रखें। व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करने चाहिए और सर्व धर्म संभूताना, सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों के अंदर जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। हम यही कामना करते हैं कि हमारे यहाँ सुख समृद्धि रहे और भाईचारा से रहें और वैर विरोध से दूर रहें और एक दूसरे का आदर मान सत्कार करें। को पसंद करता है, हमें सलामती का दर्श देता है और इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्श देता है। इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्श अगर देखना है तो इस्लाम की बेहतरीन इबादत नमाज के अंदर आप आकर के देख सकते हैं। नमाज के अंदर जब बंदा मोमिन मस्जिद के अंदर हाजिर होता है तो उस वक्त वो नमाज के लिए खड़ा होता है। इमाम के साथ में जब खड़ा होता है तो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है और इन दोनों लोगों के अंदर इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा होती है। इस्लाम इस चीज़ की हमें दर्श देता है कि जब इंसान एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, काला हो या गोरा हो, फकीर हो या बादशाह हो, गरीब हो या अमीर हो, हर एक को एक ही सफ के अंदर खड़े रहने का हुक्म देता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी महमूद गजनवी एक बादशाह था और उनका गुलाम जो था अयाज था। जब नमाज का वक्त होता था तो जहाँ पर बादशाह महमूद गजनवी खड़ा होता था उसी के बाजू के अंदर अयाज भी खड़ा हो जाता था। यानी बादशाह और जो नौकर है उन दोनों के अंदर पास पास में खड़े होने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। और इस तरह से दूसरी तरफ आप देखें तो एक फकीर बेनवा, एक फटे हाल कपड़े वाला इंसान अगर सबसे पहले आया है तो वो पहली सफ के अंदर, पहली लाइन के अंदर खड़ा होता है। और बादशाह वक्त अगर लेट आया है तो उसे जिस वक्त वो जहाँ पर उसको जगह मिली है उसी जगह उसे बैठने का हुक्म दिया जाता है। ये नहीं कि वो फकीर बेनवा को उठा करके उस जगह बैठ जाए और खुद उसको पीछे भेज दे, ऐसा नहीं। इस्लाम ने ये दर्श हमें दिया है। और जब नमाज के अंदर खड़े होते हैं तो सजदे की हालत में जब पहुंचते हैं तो फकीर बेनवा पहली सफ के अंदर खड़ा हुआ है और बादशाह वक्त अगर उसी के पीछे दूसरी सफ में खड़ा हुआ है तो सजदे की हालत में जब देखा जाएगा तो जहां पर उस फकीर बेनवा के कदम होते हैं उस जगह पर उस बादशाह वक्त का सर झुका हुआ होता है। ये इस्लाम हमें दर्श देता है। अल्लाह ताला हमें पंजों का नमाज की पाबंदी अता फरमाए और इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा फरमाए। आचार्य श्री के चरणों में सादर वंदन। अनुव्रत समिति हनुमानगढ़ अनुव्रत सप्ताह के दौरान आज सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दिवस बना रही है और आचार्य श्री तुलसी की जो प्रेरणा थी कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, उसे दूसरे संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं, मत है या परंपराएं हैं, उनका आदर करना चाहिए और आपस में किसी भी तरह का विद्वेष सांप्रदायिक कारणों से नहीं होना चाहिए। सभी संप्रदाय आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में उनका भाईचारा रहे, किसी तरह का भी तनाव या विद्वेष की भावना ना पैदा हो, ये बहुत महती जरूरत है। और न केवल ये उस समय की जरूरत थी, आचार्य श्री की जो प्रेरणा है वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और अनुव्रत समिति की चेष्टा रहेगी कि वो ये जो संदेश है आचार्य श्री तुलसी का वो जनमानस तक पहुंचाए और सभी लोग आपस में मेल मिलाप बनाकर रखें।